घने जंगल में एक क्रूर शेर रहता था जो बहुत पाखंडी था। दूसरे जानवर उससे बहुत डरते थे क्योंकि वह उन्हें पकड़कर खा जाता था। एक दिन एक सियार और उसकी पत्नी पाखंडी शेर के पास गए और बोले, महाराज, हमारी शादी को कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई संतान नहीं है। कृपया कोई उपाय बताएं। शेर ने जवाब दिया, तुम्हें एक हिरण की बलि देनी होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सियार ने जवाब दिया, लेकिन महाराज, बलि देना पाप है ना? शेर ने गुस्से में कहा, मूर्ख, क्या तुम अब मुझे बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत? सियार की पत्नी ने कहा, महाराज, कृपया हमें माफ कर दो। मेरे पति ने गलती की है। आप सही कह रहे हैं। हम एक बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। शेर ने कहा, ठीक है, हम कल एक हिरण की बलि देंगे। तभी शेर ने अपने 2 भालू सेवकों को बुलाया और कहा, भालू सुनो, कल हमें हिरण की बलि देनी है। जंगल में जाओ और हिरण लेकर आओ। भालू ने कहा, हाँ महाराज, हम अभी हिरण लेकर आएंगे। दोनों भालू जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक भालू बोला, क्या हम शेर का आदेश मानकर पाप के भागीदार तो नहीं बन रहे हैं? दूसरे भालू ने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी की बलि देना ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन शेर के सामने हम कुछ नहीं कर सकते। दोनों जंगल के बीच पहुंचे जहां एक हिरण चर रहा था। हिरण को देखकर एक भालू बोला, ये हिरण स्वस्थ लग रहा है। शेर इसे देखकर प्रसन्न होगा। हिरण उनकी बातचीत ध्यान से सुन रहा था। दोनों भालू हिरण के पास पहुंचे और एक भालू बोला, मित्र, चलो इस हिरण को शेर के पास ले चलते हैं। उन्होंने हिरण को पकड़ लिया और शेर के पास ले आए। भालू बोला, राजा की जय हो, हम हिरण को ले आए हैं। शेर ने कहा, बहुत बढ़िया, अब कल सुबह हिरण को नहलाकर बलि की तैयारी करो। अगले दिन दोनों भालू हिरण को नहलाने के लिए तालाब पर ले गए। वे आपस में बात कर रहे थे। आज हिरण का आखिरी दिन है। इस बारे में सोचते सोचते मैं सारी रात जागता रहा। दूसरे भालू ने कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हिरण उनकी बातचीत ध्यान से सुन रही था। यह सुनकर हिरण को अच्छा लगा कि भालू बलि के खिलाफ हैं, और वह सोचने लगी, डरकर मौत को स्वीकार करने के बजाय उसका बहादुरी से सामना करना बेहतर है। हिरनी ने भालुओं से कहा, तुम दोनों की बातचीत सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि तुम दोनों दयालु हो। इसलिए मैंने सोचा, क्यों न मरने से पहले मैं तुमसे कुछ साझा करूं। एक भालू ने पूछा, क्या है? हिरनी ने जवाब दिया, मैं जानती हूँ कि आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। भालू ने पूछा, ऐसा क्यों है? हिरनी बोली, क्योंकि मुझे यह अजीब लगता है कि तुम्हारे शेर राजा को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। वह हंसने लगी और फिर अचानक रोने लगी। दोनों भालू हैरान हो गए। एक भालू ने पूछा, आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है और फिर भी तुम हंस रहे हो और फिर रो रहे हो? हिरनी ने जवाब दिया, यह एक रहस्य है। मेरी मृत्यु के बाद तुम समझ जाओगे। दोनों भालू हिरनी को शेर के पास ले गए और कहा, महाराज, आज कुछ अजीब हुआ। शेर ने पूछा, क्या हुआ? ये हिरनी पहले तो आप पर जोर से हंसने लगी और फिर रोने लगी। जब हमने पूछा कि क्यों, तो उसने कहा कि यह एक रहस्य है। शेर ने हिरनी से पूछा, अरे हिरनी, जल्दी से बताओ, रहस्य क्या है? हिरनी बोली, क्या तुम सच को संभाल सकते हो महाराज? मृत्यु मेरे सिर पर खड़ी है, लेकिन फिर भी मैं हंस रही हूँ, क्योंकि एक बार तुम मेरी बलि दे दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। शेर ने पूछा, कौन सा श्राप? हिरनी ने उत्तर दिया, मेरे पिछले जन्म में मैंने एक हिरण की बलि दी थी, इसलिए भगवान मुझसे नाराज हो गए और मुझे इस जन्म में हिरण बना दिया। अब अगर तुम मेरी बलि दोगे तो अगले जन्म में तुम हिरण बनोगे और मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगी, इसलिए मैं हंस रही हूँ। हिरण की बातें सुनकर शेर को यकीन हो गया और उसे अपनी जान की चिंता होने लगी। तब शेर ने फिर कभी हिरण की बलि न देने की कसम खाई और हिरण को आजाद कर दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।